हमें प्रमाण दो कि ये फल मीठा है। इसका क्या सबूत? बोले सबूत हमारे पास है। क्या? बोले तोता जिस फल में चंचु प्रहार कर दे तो आंख मुझ के समझ लेना चाहिए गारंटी से मीठा निकलेगा। फलों का पारखी तोता ही होता है। गीध और कौवे क्या जाने के फल का स्वाद क्या हो, मांस भक्षी होते हैं, पर तोता फल भक्षी होता है, फल की मधुरता को जानता है। और जगत में ये बात सब जानते हैं, तोते का जूठा फल मीठा होता है। तो मेरी भागवत रूपी फल में भी सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, ऐसे वैसे तोते का मुंह नहीं लगा। परमहंस परिव्राजकाचार्य व्यासनंदन भगवान सुख का मुख लगा हुआ है। सुख मुख विगलित फल है, इसलिए अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान मधुर है। अमृतम परमानंद स एव द्रवो रसः। भाई फल में रस होता है, तो भागवत यद फल है तो इसमें रस क्या है? बोले रसो वही सह रसम हेवानम लब्ध्वानंदे भवति। श्रुतियों ने जिसको रस रूप बतलाया है, जिस रस का रसास्वादन करने वाले रसिक एकदम उस रस में सदा डूबे रहते हैं। तो इस भागवत रूपी फल में वही दिव्य रस भरा है, अमृत के समान मधुर। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। व्यास जी कहते हैं इसलिए हे रसिक जनो, हे भावुक जनो, आओ और इस अलौकिक रस का बारंबार पान करो। यदि किसी पर पदार्थ कम हो, आप अमरस बांट रहे हैं और भीड़ ज्यादा है, लगता है कम पड़ जाएगा, तो फिर थोड़ा थोड़ा हिसाब से बांटोगे। कोई दोबारा आता है तो कहते भाई पहले हटो, सबको हो जाने दो, फिर बाद में देखते हैं। और जब चकाचक हो तो जबरदस्ती बुला बुला के लोग पिलाते हैं। अरे साहब एक और पियो, एक और लो। जैसे यहां पर आजकल ब्राह्मणों को छकाया जा रहा है, ब्राह्मण बेचारे खाने से घबराने लगे। बोलो राधे 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 राधे। तो चकाचक जब माल होता है तो पकड़ पकड़ के, जब हम पहले आते थे तो एक अमरनाथ बाबा यहाँ पर हुआ करते थे, तो महाराज घी डाल करके दूध पिलाते थे। और जहां वो बाल्टी लेकर के आए दूध, तो ब्राह्मण देवता खिसकने लगते थे कि बाबा जबरदस्ती पिलाई। और ऐसे नहीं कि पकड़ा के चले गए, बैठ करके पिलाते थे, खाली करो एक और पीना। इतना जबरदस्ती करके पिलाते थे कि ब्राह्मणों के पेट खराब होते थे। तो महाराज जी, ब्रह्मचारी जी महाराज से शिकायत करते, महाराज जी तो बीमार कर देंगे, जबरदस्ती पिला रहे। तो माल जब चकाचक होता है और हृदय जब उदार होता है तो फिर ऐसे ही पिलाया जाता है। तो श्री व्यास जी भी कह रहे हैं कि ये रस जो है थोड़ा नहीं है जो जबरदस्ती कंजूसी से थोड़ा थोड़ा करके पिलाया जाए। मुंह मुंह बार बार पियो, खूब चकाचक पियो, क्योंकि थोड़ा रस नहीं है, रसमालयम, रस का भंडार है। जैसे विद्यालय, औषधालय, भोजनालय, पुस्तकालय, भागवत क्या है? बोले रसमालयम, रस का भंडार है। इसलिए चकाचक बारंबार इस रस का हे रसिक जनो पान करो। आलयम मोक्ष पर्यंतम, पीते पीते जब तक आवागमन न छुट जाए तब तक पीते ही जाओ। अथवा जिनको मुक्ति नहीं चाहिए, भक्तों को मुक्ति से परहेज रहता है थोड़ा, बोले आसमंतात लयम, जैसे आपके घड़े में तमाम छेद हों और आप उसमें गंगाजल भरना चाहें तो गंगाजल भर तो लोगे, पर जब लेकर के चलोगे तो सब खाली। छिद्रों से जब कितनी देर टिकेगा गंगाजल उसमें सच्छिद्र घड़े में, तो फिर कैसे भरें घड़े को? बोले गंगाजल भरो और गंगा जी में ही पधरा दो। बाहर भी गंगा, भीतर भी गंगा, अब कहां से निकलेगी गंगा? है उसी प्रकार इस रस को पी करके मत जाओ, सदा सर्वदा इस रस में ही डूबे रहो, निमग्न रहो। भीतर बाहर वही रस निरंतर आपके प्रवाहमान रहे। इसलिए रसमालयम, बार बार पियो और इस रस में ही सदा डूबे रहो। हे रसिक जनो, आओ इस रस का पान करो। बोल भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से इन 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया है।
पहला श्लोक में जो मंगलाचरण है वो वेदव्यास जी महाराज ने किया है। दूसरे श्लोक में जो मंगलाचरण है वो सुखदेव महाप्रभु का है, क्योंकि व्यास जी यदि मंगलाचरण करते तो अपने मुंह से ना कहते श्रीमद्भागवते महामुनि कृते, अपने मुंह से अपने आप को महामुनि क्यों कहते। इसलिए ये जो दूसरा श्लोक है उसका मंगलाचरण श्रीमद्भागवते महामुनि कृते कह करके सुखदेव जी मंगलाचरण करके प्रभु का ध्यान किए हैं। और जो तीसरा श्लोक है निगम कल्पतरो, ये हमारे सूत जी महाराज का मंगलाचरण है, क्योंकि सुखदेव जी मंगलाचरण में अपने मुंह से नहीं कहते सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम। सूत जी महाराज कह रहे हैं सुख अपने गुरुदेव सुखदेव भगवान का ध्यान करते हुए। तो ये तीनों श्लोक मंगलाचरण के हैं, पहला व्यास जी का, दूसरा सुखदेव जी का और तीसरा सूत जी महाराज का है। पहले श्लोक में बताया किम वेद्यम किम ध्येयम, किसका ध्यान करना चाहिए। दूसरे श्लोक में बताया किम गेयम, किसको गाना चाहिए। तीसरे श्लोक में बताया किम पेयम, क्या पीना चाहिए। इन तीनों श्लोकों में ध्येय, गेय और पेय बतलाया गया है। अब प्रथम अध्याय में श्री सूत जी महाराज ने जो सुखदेव श्री सौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, उन सौनकादिकों ने सूत जी से 6 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न है पुंसा में कांततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हति। महाराज अब घोर कलिकाल आ चुका है, लोगों की बुद्धि और भाग्य सब मंद हो गया है। मंदाः सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुता। बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है। किसी का भाग्य मंद हो परंतु बुद्धि का धनी हो तो बुद्धि बल से निर्वाह कर लेता है, जैसे आजकल ब्राह्मण लोग कर रहे हैं। बुद्धि बल पर ही ब्राह्मण टिके हुए हैं इस समय कलिकाल में, नहीं तो कोई कसर कोई भी नहीं छोड़ रहा। और ब्राह्मणों की मेधा शक्ति अपने आप में अद्भुत है, जिसका लोहा आधुनिक वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं। पर दुर्भाग्य देश का यह है कि जो प्रतिभावान मेधा संपन्न जो महापुरुष हैं, जो नवयुवक हैं, उनको उचित मेधा के अनुसार सम्मान इस देश में नहीं मिलता, जिसके कारण हमारी सारी मेधा शक्ति विदेशों की ओर पलायन करती जा रही है। मेधा शक्ति भारत की है, उसका लाभ विदेशी लोग लेते हैं, क्योंकि उनको उनकी मेधा के अनुसार उचित सम्मान बाहर के देशों में प्राप्त होता है। अरे भाग्य की धनी तो ऐसी भी देवियां हैं, चूल्हा फूंकते फूंकते अचार बनाते बनाते मुख्यमंत्री के पद पर भी बैठ सकती हैं। बोलो राधे राधे। तो भाग्य किसका कब किस वक्त कैसे चमक जाए कोई ठिकाना है। चाय बेचते बेचते पीएम बन जाए, ये चमत्कार किसी के भी जीवन में हो सकता है, किंतु भाग्य का बल होगा तभी होगा, नहीं तो चाहते तो सभी हैं। परंतु मंदा सुमंद मतयः मंद भाग्या, कलयुग के प्राणियों की बुद्धि भी मंद और भाग्य भी सुमंद। ऐसे जीवों का कैसे कल्याण होगा, कृपा करके बताओ। दूसरा प्रश्न यह है, धर्मशास्त्र हमारे बहुत हैं, किसी अन्य पंथावलंबियों से पूछा जाए तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या है तो तुरंत नाम बता देगा। किसी का कुरान है, किसी का बाइबल है, किसी का गुरु ग्रंथ साहब है। पर हम सनातनियों से कोई पूछे तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या है, कोई कहेगा चारों वेद हैं, कोई कहेगा भगवत गीता है, तो कोई कहेगा रामचरितमानस है। एक दो ग्रंथ हो तो ग्रंथों का भंडार है। तो कृपा करके बताइए सब शास्त्रों का सार क्या है। न लोगों के पास समय है न इतनी बुद्धि। तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। यदि यह कहा जाए राक्षसों को मारने आते हैं, तो वो परम शक्तिमान जिनके संकल्प से सृष्टि बन जाती है, प्रकृति विलास सृष्टि लय होई, उस परम शक्तिमान को मात्र कुछ दुष्टों को मारने के लिए स्वयं आना पड़ेगा क्या।
मक्खी और मच्छर को मारने के लिए कोई बंदूक चलाता है क्या? तो प्रश्न उठता है भगवान ने अवतार क्यों लिया। चौथा प्रश्न यह है कि अवतार लिया तो कहां कहां किस किस रूपों में भगवान के अवतार हुए, क्योंकि आजकल भारत भूमि में आए दिन कोई ना कोई नए भगवान पैदा हो जाते हैं, साल में एक दो तो आ ही जाते हैं। तो शास्त्र विहित भगवान के कितने अवतार हुए ये तो बताओ। पांचवा प्रश्न यह है किस अवतार में क्या क्या भगवान ने लीला चरित्र किए, प्रभु के समस्त अवतारों के लीला चरित्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। और छठवां प्रश्न यह है कि जब लीला सम्मरण करके भगवान स्वधाम चले जाते हैं तो फिर ये धर्म किसकी शरण में जाता है। भगवान प्रकट होते हैं और अंतर्धान होते हैं, आते हैं और स्वधाम जाते हैं। जो भगवान को ये कहता है कि वो कृष्ण आए और मर गए, ऐसा लोग बोलते हैं। शास्त्र कहते हैं ऐसे पापियों का मुंह देख करके सचैल स्नान करना चाहिए। तो श्री राम और कृष्ण के बारे में ऐसा कहें कि वो पैदा हो गए और मर गए, ऐसे पापियों का मुख देखकर केवल स्नान नहीं करना चाहिए, जितने कपड़े पहन रखे वो सारे कपड़ों के साथ स्नान करना चाहिए, सचैल स्नान। भगवान प्रकट होते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं। जैसे करंट तो है तार में, आवश्यकता पड़ी, अंधेरा हो रहा है तो जला दिया, प्रकाश हो गया। अब सूर्य का पर्याप्त प्रकाश है, आवश्यकता नहीं रही तो स्विच ऑफ कर दिया। ना तो ये प्रकाश कहीं से आया ना गया, वो वही है। आपकी आवश्यकता अनुसार वो प्रकट हुआ, आवश्यकता अनुसार तिरोहित हो गया। भगवान प्रकट और तिरोहित होते हैं। जन्म मरण हम संसारी जीवों का होता है, ईश्वर का नहीं होता। ऐसे समझो एक कुआं में एक सज्जन गिर पड़े, चिल्लाया बड़ी जोर से, भैया कोई बचाओ निकालो। एक सज्जन ने सुन लिया, मत घबराओ मित्र मैं आ रहा हूं। कमर में रस्सी बांधी और रस्सी के सारे धीरे धीरे कुएं में उतर गया। हल्ला बहुत मच गया, भैया कुआं में गिर गया, कुआं में गिर गया, हल्ला मचा। तो एक सज्जन जाके गांव में बोले, भैया एक नहीं दो गिर गए। दूसरा बोला, नहीं नहीं एक ही गिरा है, मैं भी तो वहीं से आ रहा हूं। अरे नहीं मैं कैसे मानूं, मैं भी तो वहीं से आ रहा हूं, मैंने कुएं में दो देखे हैं। जब दोनों में झगड़ा हुआ, एक कहता है एक गिरा है, दूसरा कहता है दो गिरे हैं, और दोनों ही प्रत्यक्षदर्शी हैं। तब तीसरे ने समझाया, लड़ाई झगड़ा ना करो भैया, गिरा एक ही है। दूसरा बोला, मैं तो दो को देख के आया हूं। बोले दूसरा गिरा नहीं है, वो उतर के गया है भाई उसको लेने के लिए। तो भले ही कुएं में दो खड़े हैं, पर एक गिरा है और दूसरा उतरा है। तो जो गिरने में उतरने में अंतर होता है, वही जन्म लेने में और अवतार लेने में भेद है। ये संसार क्या है? भवकूप। इस भवकूप में हम प्राणी प्रारब्धानुसार पतित होते हैं, गिरते हैं। अपनी मर्जी से थोड़ी गिरे, कर्मों ने गिराया है। इसका नाम भव क्यों पड़ा? संसार को भव क्यों कहते हैं? ब्रह्मा जी ने देखा इसने बहुत गंदे काम किए हैं, तो पकड़ा, त्वम सुकरो भव, जा तू सुगर बन जा, तुम गर्दभो भव, तुम गधा बन जाओ। ऐसे पकड़ पकड़ के पटकते हैं। शरीर में बैठाया और पटक दिया संसार में। कर्मानुसार 84 लाख इस शरीरों में ऐसे भटकते हैं, इसलिए यह भवकूप है। पर भगवान ऐसे हम लोगों की तरह बेबस होके पटके नहीं गए हैं। भगवान अब